कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हैली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित मतलब बर्फ से ढका हुआ है? तो अंटार्कटिका पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर अशिक्षित था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो ओ रक्त समूह सर्वदाता होता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है आंवले में प्रचुर मात्रा में। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो नादिर शाह ले गया था। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होती है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज होती है या फिर 66 फुट होती है। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 4 फीट की दूरी होती है पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच में। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या होता है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल का खनिज घटक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लद्दाख सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 18 किलोमीटर होती है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मौलाना मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए। खुरपका व मुहपका रोग किसमें पाया जाता है? तो ये गाय और भैंस में पाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो ये दरगाह जो है अजमेर शरीफ में है। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको वल्कनीकरण कहा जाता है। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये 3 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था सर्वप्रथम। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे। गाड़ियों के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो गाड़ियों के पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। जो आपके मोटरसाइकिल में शीशे लगे रहते हैं वो उत्तल दर्पण है। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक है? तो ये पंजाब का लोक नृत्य है। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो उसको कोंकण तट बोलते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए थे? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम बनाए थे। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। मुगल वंश का कौन सा शासक चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो मिथाइल मरकेप्टन को मिलाया जाता है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण का यूज़ करते हैं? तो ऑक्सीजन के साथ थोड़ी बहुत हीलियम मिली रहती है। गोताखोर यही गैस यूज़ करते हैं। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो 1961 में आज़ाद हो गया था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी जो कि नेपाल में, वहाँ पर गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आंखों से संबंधित है ग्लूकोमा रोग। घड़ी में प्रयुक्त होने वाले कार्ट्रिज क्रिस्टल किसके बने होते हैं? तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में स्थित है। घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो घाना देश का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो नेक चंद ने चंडीगढ़ का प्रसिद्ध रॉक गार्डन बनवाया था। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 38,05,000 किलोमीटर चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था।
चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो यह अहमदनगर की शासिका थी चांद बीबी। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है चाबी भरी घड़ी में। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन चीन की मुद्रा है। चीनी यात्री हैंसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ था, अध्ययनरत था। चेचक के टीकों की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध है चोल काल। चौथी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किसके शासनकाल में हुई, संरक्षण में हुई? तो 98 AD में कुंडलवन कश्मीर में और कनिष्क के संरक्षण में हुई। इसी समय जो है दो संप्रदायों में बट गया था, जो है महायान और हीनयान। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ती की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन या फिर गैल्वेनीकरण कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है। जनरल रेजिनोल्ड डायर की किसने लंदन में हत्या कर दी थी? तो उधम सिंह ने हत्या कर दी थी। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है। जयपुर की स्थापना किसने की? तो आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो वर्षा का जल का शुद्धतम रूप होता है। जलियांवाला बाग में गोली बारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओ डायर ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो सितंबर 1946 में हुआ था। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो येन जापान की मुद्रा है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो ये खरीफ की फसलें कहलाती हैं। जैन अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है जैन अवस्था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो ये पावापुरी में स्थित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो साहित्य से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन व सीसा का मिश्रण होता है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। टेलीफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? जॉन लोगी बेयर्ड को। टेलीविजन, माफ कीजिएगा, JL बेयर्ड आपने सुना होगा, टेलीविजन का आविष्कारक, टीवी के आविष्कारक। टेस्ट मैचों में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन था? तो अनिल कुंबले ने लिए हैं, ये इनके नाम पर दर्ज है। टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? तो लाला अमरनाथ ने सबसे पहला शतक लगाया था। ये कभी चेंज नहीं हुआ क्योंकि सबसे पहले शतक की बात हो रही है। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो भू राजस्व व्यवस्था से टोडरमल का संबंध था। डोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो तमिलनाडु में टोडा जनजाति निवास करती है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। DNA की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वॉटसन और क्रिक ने लगाया था। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध टेनिस खेल से है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो राजा प्रथम चोल ने बनवाया था तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो कोरोमंडल तट कहते हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को। तमिलनाडु और सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु का एक बहुत ही फेमस शहर है कोयम्बटूर। चेन्नई के बाद दूसरा ये शहर बहुत फेमस है, यहाँ पर सूती वस्त्र के कारखाने पाए जाते हैं।